मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बनी हुई है और उसको गंभीर बनाने के लिए कुछ संगठन के शीर्ष नेता और कुछ उनके चमचे जो चमचागिरी करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, वो इस समय एक नई प्रक्रिया अपनाने में लगे हुए हैं। शिक्षकों का जो बचा कुचा प्राण है वो भी लेने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपके मामले को पूरी तरह से इसको एकदम निगलेक्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक धन उगाही का नया धंधा, नया आइडिया इन लोगों ने अपना के रखा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं और अपना विचार भी रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि जब तक मुकदमे का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक क्या कोर्ट ऑफ कंडम किया जाता है? हमारे बहुत से शिक्षक साथी इसमें मुकदमा लड़ रहे होंगे, चाहे वो अपने खेत का मुकदमा लड़ रहे हो या अपने व्यापार का लड़ रहे हो या किसी मामले का मुकदमा लड़ रहे हो या किसी भी चीज का मुकदमा लड़ रहे हैं। अगर वो मुकदमा लड़ रहे हैं तो अपने वकीलों से पूछें कि क्या मुकदमे के दौरान कोर्ट ऑफ कंडम किया जाता है। उत्तर आएगा नहीं। तो क्या कोर्ट ऑफ कंडम के नाम पर रिट वाले शिक्षकों को बेवकूफ बनाने का कार्य नहीं किया जा रहा इस समय? और कुछ उनके चमचा हैं जो उसको प्रचारित और प्रसारित करने में लगे हुए हैं। वो कमेंट करते हैं, कहते हैं कि अगर मुकदमे की पूरी जानकारी आपको ना हो तो आप ऐसी बातें न किया करें। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने जानकार आप हैं मुकदमे के? क्या आपको नहीं दिखता है कि यह धन उगाही का नया धंधा बनाया गया है? उसके बाद उसमें और डराने का प्रयास किया गया उस लेख में कि जितने लोग पैसा देंगे उन्हीं लोगों का कोर्ट ऑफ कंडम उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। आप मुझे बताइए कि क्या कोर्ट ने आपको फाइनल डिसीजन सुना दिया आज और सरकार मानने को तैयार नहीं है जिसका आप कोर्ट ऑफ कंडम करने जा रहे हैं? बेवकूफ समझ के रखा है सबको। अगर आपको इतनी भी शर्म नहीं है तो आप कटोरा लेकर के रोड पे बैठ जाइए, दिन भर में आपको भीख मिलती रहेगी। क्यों इन शिक्षकों के साथ आप धोखा कर रहे हैं? क्या आपका पैतरा काम करने वाला नहीं है? और मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि मत आइए इनके भ्रम में। जब सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड को लेकर के याचिका डाली गई थी तब इनको पैरवी करनी चाहिए थी उन संगठन के लोगों से कि मुझे भी उसमें मेंशन कर दीजिए। तब ये बंदा नदारत था, ये गायब था, पता नहीं कहां विलुप्त हो गया था। और जब कोर्ट ऑफ कंडम करने का समय था तब इन्होंने नहीं किया। उसको 10 महीने तक पेंडिंग रखा गया जानबूझकर कि दोबारा इन शिक्षकों से धन उगाही की जाएगी। और आज जब आपका मामला लिस्टेड हो चुका है, उस पर बहस चालू है, उस पर सुनवाई जारी है, उस पर तारीख मिल चुकी है, तो ऐसे में क्या कोर्ट ऑफ कंडम किया जाता है? नहीं होता है। लेकिन 500-500 रुपया प्रत्येक शिक्षकों से वसूली करने का एक नया धंधा बनाया गया है। यह बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है, इसमें कई लोग शामिल हैं और इन सभी लोगों को चंदे में हिस्सा मिलेगा। दोस्तों, इनको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। जब ये मुकदमा खत्म हो जाता और उसका डेट दिया जाता कि इतने दिनों में इनको पेमेंट करना है, तब अगर पेमेंट नहीं होता, सरकार पेमेंट नहीं करती, तब आप कोर्ट ऑफ कंडम कर सकते थे। क्या इस समय न्यायालय कोर्ट ऑफ कंडम एक्सेप्ट करेगा? किसी कीमत पर नहीं कर सकता है। और ये जरिया है पैसा वसूलने का। भर्ती कम पड़ गई होगी इनके ज्वेलरी की दुकान में, कोई मामला इनका लटका होगा, कहीं प्लाट लिखाना होगा, इसलिए ये चंदे की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, एक पैसा मत दीजिए चंदा।
किराए भाड़े तक अगर बात होती तो वो बात ठीक थी कि आने जाने में खर्चा लगता है। किराए भाड़े का भी बहुत से शिक्षक साथियों ने पैसा दिया है और आज नई डिमांड करने लगे। आपने तो कहा था कि इतने पैसे में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा मामला निपट जाएगा, दोबारा आपको पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ रही है साहब, क्यों मांग रहे हैं पैसा? अगर ऐसा निरंतर जारी रहा तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी निश्चित है, क्योंकि बहुत हो गया बेवकूफ बनाने का काम। इन शिक्षकों को बहुत लूटा गया, बहुत घसोटा गया, और जिसके पास पैसा फतिल्ला है वो दे, कोई नहीं रोकता है। जो निरंतर आपकी स्कीम को चलवाने की पैरवी कर रहा था, अपना घर द्वार छोड़ करके लखनऊ में पड़ा हुआ था इतनी ठंडी में, उसके किराए भाड़े के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। आप लोगों ने 100 रुपया नहीं दे पाया सिकंदर बाबा को, और आज 500 रुपया देने के लिए आप तैयार हैं। तमाशा बना के रखा है आपने। क्या काम कर रहे हैं साहब आप? ये ठीक नहीं है। मैं अपने सभी शिक्षक साथी से, मैं कल ही से तो बताते बताते मैं थक गया हूं। तमाम शिक्षक साथी फोन करके पूछ रहे कि ये क्या हो रहा है। ये धन उगाही का नया नियम लागू किया गया है, नया तरीका अपनाया गया है कि उस तरह से नहीं मिलेगा तो मुकदमे के नाम पर डरा के पैसा लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। एक पैसा मत दीजिए, मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। जब जब जरूरत पड़ती है, जब जब आवश्यकता पड़ती है, तब तक ये न्यायालय नहीं जाते हैं, तब तक ये पैरवी नहीं करते हैं। बने बनाए खेल को बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपका मामला जल्दी सॉल्व हो जाए। ये चाहते हैं कि जितना दिन पेंडिंग रहेगा समय समय पर पैसा वसूलते रहेंगे हम। तब आपको एक शिक्षक पैसा देने वाला नहीं है। आप करें या ना करें वो आपकी मर्जी। अगर आप कर रहे हैं और उसके वजह से अगर मामला फिर लटक जाता है तो आप कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर भी की जाएगी। आपसे चंदे का हिसाब लिया जाएगा। आय और व्यय का आपको विवरण देना पड़ेगा कि आज के 10 साल पहले आप एक झोला छाप डॉक्टर हुआ करते थे और आज आपकी ज्वेलरी की दुकान, बिल्डिंग, विदेशों का चक्कर, कहां से आ रहा है आपके पास पैसा? इसकी जांच कराई जाएगी। आप अपने हरकतों से अगर बाज नहीं आते हैं तो हर वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो अभी तक आपके साथ नहीं हुआ है। या फिर शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद करें, आप पीड़ित करना बंद करें, धनुगाही करना बंद करें। जो उचित है केवल उसकी बात करें। आपने खर्चे किराए की बात की, किसी ने आपका विरोध नहीं किया, लेकिन इस बात का मैं पुरजोर विरोधी हूं और मैं विरोध कर रहा हूं। क्यों आप पैसा मांग रहे हैं? कोर्ट आप खंडन करने का इस समय कौन सा उचित समय है आपका? मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, अगर जिनको मेरी बातों पे विश्वास है वो जा करके वकील से पूछें, वकील से समझें इस बात को कि क्या मुकदमे के दौरान कंडम ऑफ कोर्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है। वकील आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी आंखें खोल देगा दोस्तों। और मुकदमे के दौरान कोर्ट ऑफ कंडम नहीं होता है। ये सब नेपाल के तारू नहीं है, ये सब बेवकूफ नहीं है, सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपका दांव नहीं चलेगा। और करिए आप कोर्ट ऑफ कंडम, देखा जाएगा आगे क्या होता है। बेवकूफ बना के रखा है, एकदम तमाशा बना दिया आपने शिक्षकों का। एक तो योजना को बर्बाद कर दिया, तमाम फर्जी मान्यता दिलवा के तमाम फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति करवाया, योजना का बंटाधार कर दिया। उसके बाद में अगर कोई संभावना बनी है उसको भी खराब करने का प्रयास किया जा रहा है आपके द्वारा। यह नहीं होना चाहिए। यह शिक्षक आपसे सवाल करेगा
आपको जवाब देना पड़ेगा हर चीज का। मेरे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप लोग एक पैसा मत दीजिएगा। अगर आप लोग पैसा देते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि इस समय केवल धन उगाही का कार्य किया जा रहा है आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है मेरे भाई। किसी को एक पैसा मत दीजिएगा।